Hello students, so let us start the important question of data structures and algorithms, part number 5. These questions are very important if you are preparing for exams related to computer science like UGC NET Computer Science, PGT, TGT Computer Science, Junior Office Assistant exam. So let us start. These questions are very important. First question is, in a binary max heap containing n number, the smallest element can be found in time. The various options are. तो क्वेश्चन क्या है, इन ए बाइनरी मैक्स हीप जिसमें n नंबर हैं, द स्मॉलेस्ट एलिमेंट कैन बी फाउंड इन टाइम. और मैक्स हीप क्या होता है, जिसमें रूट वाला एलिमेंट सबसे लार्जेस्ट होता है. ठीक है, सपोज करो दिस इज द मैक्सिमम हीप. फाइन. द स्मॉलेस्ट एलिमेंट कैन बी फाउंड. हमने स्मॉलेस्ट एलिमेंट कितने टाइम में फाउंड कर सकते हैं. देखो, स्मॉलेस्ट एलिमेंट फाइंड करने के लिए वी हैव टू कंपेयर विद ईच एलिमेंट. वी हैव टू कंपेयर विद ईच एलिमेंट, देन वी कैन फाइंड द स्मॉलेस्ट एलिमेंट इन ए मैक्सिमम हीप. ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर क्या हुआ, ऑफ द ऑर्डर n हुआ, क्योंकि हमें सारे एलिमेंट्स के साथ इसको कंपेयर करना पड़ेगा. अगर यही क्वेश्चन होता है इन ए बाइनरी मिनिमम हीप, ध्यान से समझो क्वेश्चन, अगर यही क्वेश्चन होता है कि इन ए बाइनरी मिनिमम हीप कंटेनिंग n नंबर्स, द स्मॉलेस्ट एलिमेंट कैन बी फाउंड इन. अब मिनिमम हीप होता है तो मिनिमम हीप में रूट जो होता है वो सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट होता है ना. तो मिनिमम हीप में रूट स्मॉलेस्ट एलिमेंट होता है, मैक्सिमम हीप में रूट जो लार्जेस्ट एलिमेंट होता है. तो इन ए बाइनरी मिनिमम हीप कंटेनिंग n नंबर, द स्मॉलेस्ट एलिमेंट कैन बी फाउंड इन ए. अगर मिनिमम होता तो फिर तो हमने एक ही कंपैरिजन करना था. ठीक है, तो ये कब आता, अगर हीप कौन सा होता, अगर हीप होता मिनिमम. ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, क्वेश्चन में पूछा हुआ है मैक्सिमम हीप. सो मैक्स हीप में स्मॉलेस्ट एलिमेंट कितने टाइम में मिलेगा, स्मॉलेस्ट एलिमेंट मिलेगा हमें ऑफ द ऑर्डर n टाइम. तो आंसर इज ए. ठीक है, सो वही एक्सप्लेनेशन है. इन ए मैक्सिमम हीप द स्मॉलेस्ट एलिमेंट इज ऑलवेज प्रेजेंट एट ए लीफ नोड. तो मैक्सिमम हीप में जो सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट है लीफ नोड में ही है. देखो, आप देख सकते हो कि सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट लीफ नोड में ही है. सो वी नीड टू चेक फॉर ऑल लीफ नोड्स. हमें सारे के सारे लीफ नोड्स को देखना पड़ेगा फॉर द मिनिमम वैल्यू. ठीक है, सो वर्स्ट केस कम्प्लेक्सिटी क्या आई इसकी, ऑफ द ऑर्डर n आई. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब ये क्वेश्चन क्या है, ए स्कीम फॉर स्टोरिंग बाइनरी ट्री इन एन एरे x इज एज फॉलो. हमने ट्री की मेमोरी रिप्रेजेंटेशन करनी है विद द हेल्प ऑफ एरे. इंडेक्सिंग ऑफ x स्टार्ट्स एट 1 इंस्टेड ऑफ 0. रूट x 1 से है. फॉर ए नोड स्टोर्ड एट x i, द लेफ्ट चाइल्ड इज स्टोर्ड इन x 2i एंड द राइट चाइल्ड इज स्टोर्ड इन x 2i प्लस 1. कहने का मतलब, अभी जस्ट एग्जांपल, तो सपोज करो दिस इज बाइनरी ट्री 15. इस यहाँ पे कोई भी एलिमेंट ले लेते हैं 11, 13. ठीक है, अगर इसकी एरे की रिप्रेजेंटेशन करनी है तो एक और एलिमेंट ले लेते हैं यहाँ पे 4. एरे की रिप्रेजेंट करनी है तो कहता है कि रूट, ये इंडेक्सिंग है एरे की. ठीक है, 1 2 3 4 एंड सो ऑन. कि एरे का साइज कितना होना चाहिए, मिनिमम साइज ऑफ द एरे कितना होना चाहिए. अब देखो, रूट कहता है रूट स्टोर होगा x1, दिस इज द x एरे. ठीक है, रूट इज स्टोर्ड एट x1, तो x1 में रूट स्टोर हो गया, तो रूट यहाँ पे स्टोर हो गया 15. तो कहता है अगर रूट नोड अगर एक्स आई पे है तो लेफ्ट चाइल्ड स्टोर होगा x2i पे. तो अगर अब देखो 15, ठीक है, ये आई मतलब आई यहाँ पे 1 है, तो इसका लेफ्ट चाइल्ड कहाँ पे स्टोर होगा, 2 पे. और इसका राइट चाइल्ड कहाँ पे स्टोर होगा, 2i प्लस 1, मतलब 2 इंटू 1 प्लस 1,
यहाँ पे स्टोर होगा। ठीक है, तो कहता किसी भी ट्री में मतलब कि मिनिमम साइज एक्स क्या होना चाहिए। ठीक है, सो ये हमने फाइंड करना है। ऑप्शंस हैं, सो दीज आर द ऑप्शंस। अब सपोज करो यहाँ पे हमने ये 13 कहाँ पे स्टोर हुआ, 13 स्टोर हुआ 3 पे है ना। तो 13 का लेफ्ट चाइल्ड कहाँ पे स्टोर होगा, 2 × 3 मतलब 6 पे स्टोर होगा। 13 का लेफ्ट साइड कहाँ पे स्टोर होगा, 6 पे स्टोर होगा। तो अगर 13 का राइट चाइल्ड होता, अगर 13 का राइट चाइल्ड होता, सपोज करो 13 का राइट चाइल्ड है 8, तो वहाँ वो कहाँ पे स्टोर होना था, 2 × 3 6 + 1 7, 7th इंडेक्स पे ये स्टोर होना था। ठीक है, टू बी एबल टू स्टोर एनी बाइनरी ट्री ऑन एन वर्टिसेस। अब उसने बोला कोई भी बाइनरी ट्री। अब इस केस को भी लेना हो सकता है बाइनरी ट्री आपका जो है वो स्क्यूड हो, मतलब ऐसा हो। ध्यान से देखना, 15, यही ट्री अगर ऐसा है 11 13 और ये 4। एक एग्जांपल और ले लेते हैं। तो साइज कितना रहेगा एरे का, सिंपल सा क्वेश्चन है। एन कितना है यहाँ पे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं यहाँ पे, 4 है। ठीक, अगर ये 1 पे स्टोर हुआ तो ये कहाँ पे स्टोर होगा, 2 × 1 + 1 3 पे। और ये कहाँ पे स्टोर होगा, 2 × 3 + 1 7 पे। और ये कहाँ पे स्टोर होगा, 2 × 7 + 1 15 इंडेक्स पे ये स्टोर होगा। ठीक है ना, मैंने ये पहले ही एक्सप्लेन कर दिया। ये फर्स्ट इंडेक्स पे स्टोर होगा, ये 3 इंडेक्स पे स्टोर होगा, ये 7 इंडेक्स पे स्टोर होगा और ये 15 इंडेक्स पे स्टोर होगा। और एन कितना है 4, और 15 कैसे आएगा, अगर 2⁴ -1 करेंगे तो 16 - 1 कितना आ जाएगा, 15। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हुआ, 2⁻n - 1 इज द राइट आंसर। ठीक है, इजी है, समझ आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी अनडायरेक्टेड ग्राफ्स नॉट नेसेसरली कनेक्टेड कैन बी कंस्ट्रक्टेड आउट ऑफ ए गिवन सेट ऑफ वर्टिसेस। कितने अनडायरेक्टेड ग्राफ्स हम बना सकते हैं वर्टिसेस के सेट में से। ठीक है, ऑप्शंस हैं, वर्टिसेस कितने हैं, n, वर्टिसेस कितने हैं, n। ठीक है, वर्टिसेस आर n। इसका राइट आंसर क्या है, ये है ऑप्शन डी। ये कैसे, अभी एक्सप्लेन करता हूँ। किसी भी अनडायरेक्टेड ग्राफ में मैक्सिमम नंबर ऑफ एजेस कितने होते हैं, n × n-1/2 है ना। किसी भी ये कनेक्टेड फुली कनेक्टेड ग्राफ है, उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ एजेस कितने होते हैं, n × n-1, ठीक है, /2 होते हैं। ठीक है, तो इतने तो मैक्सिमम नंबर ऑफ एजेस हैं। तो अभी हमने ट्री में सॉरी ग्राफ में क्या डिसाइड करना है, वी कैन चूज टू हैव और नॉट हैव एनी ऑफ द n × n-1/2 एजेस। हम ये चूज करेंगे कि हमने इनमें से कोई एज रखना है या नहीं रखना है ना। सो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज कितनी बन जाएंगी, 2⁻n × n-1/2। इसलिए ये राइट आंसर है डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, सपोज द नंबर्स, ये नंबर्स हैं 75183609442। इनको बाइनरी सर्च ट्री में इंसर्ट किया गया, तो इसकी इन ऑर्डर ट्रैवर्सल क्या होगी। ठीक है, इन ऑर्डर ट्रैवर्सल क्या होती है, लेफ्ट रूट राइट। ठीक है, इन ऑर्डर ट्रैवर्सल क्या होती है, लेफ्ट देन रूट और देन राइट।
अब इस क्वेश्चन में एक शॉर्टकट चलेगा, क्योंकि ये बाइनरी सर्च ट्री है और बाइनरी सर्च ट्री की इन ऑर्डर ट्रैवर्सल हमेशा क्या होती है, सॉर्टेड ऑर्डर। ठीक है, बाइनरी ट्री की इन ऑर्डर ट्रैवर्सल करते हैं तो वी गेट द एलिमेंट्स इन सॉर्टेड ऑर्डर। तो इसका राइट आंसर क्या आ गया, ऑप्शन सी। बड़ा सिंपल है, ठीक है ना। आंसर सी है। इन ऑर्डर ट्रैवर्सल ऑफ बाइनरी सर्च ट्री गिव्स एलिमेंट इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। सो आंसर सी इज करेक्ट विदाउट एनी डाउट। आंसर सी करेक्ट है। अगर बच्चे यही क्वेश्चन की अगर आपको बोला होता प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल करनी है ना, तो फिर उसके लिए आपको ट्री बनाना पड़ेगा। तो ट्री कैसे बनाते हैं, पहले 7 आया तो 7 रूट पे आया, फिर क्या आया 5, तो 5 7 से कम है तो इसके लेफ्ट में आ गया। फिर क्या आया 1, तो 1 7 से कम है, 1 5 से भी कम है तो 5 के लेफ्ट में भी आ गया। फिर क्या है 8, तो 8 7 से ज़्यादा है, 7 के राइट में आ गया। फिर क्या है 3, तो 3 7 से कम है, 5 से भी कम है, इधर को आ गया। और 1 से ज़्यादा, 1 के राइट में आ गया। फिर क्या है 6, ठीक है, 6 7 से कम है लेकिन 5 से ज़्यादा है तो 5 के राइट में आ गया। फिर क्या है 0, 7 से भी कम है, 5 से भी कम है, 1 से भी कम है। देन क्या आया 9, 7 से ज़्यादा है, 8 से भी ज़्यादा है तो 9 यहाँ पे आ गया। फिर क्या आया 4, 7 से कम, ठीक है, 5 से भी कम, इधर को आ गया। 1 से ज़्यादा, 3 से भी ज़्यादा तो 4 आ गया इस साइड। एंड देन क्या आया 2, 7 से कम, 5 से कम, 1 से ज़्यादा, 3 से कम। तो बाइनरी सर्च ट्री में क्या होता है कि लेफ्ट चाइल्ड की वैल्यू कम होती है, राइट चाइल्ड की वैल्यू ज़्यादा होती है। तो ये ट्री बन गया, तो इसकी अब आप कोई भी ट्रैवर्सल कर सकते हो। ठीक है, ट्रैवर्सल करनी कैसे, इसके लिए और वीडियोस बनाए हुए हैं, डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम्स के क्वेश्चंस, उसमें ये सारे का सारा एक्सप्लेन किया हुआ है कि हमने प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल कैसे करनी है और पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल कैसे करनी है। यू कैन रेफर दोज लेक्चर्स। ठीक है, अभी बस इतना बता देता हूँ। प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल में क्या होता है, पहले रूट, फिर लेफ्ट और फिर राइट। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। ए प्रोग्राम पी रीड्स इन 500 इंटीजर्स इन द रेंज। एक प्रोग्राम 500 इंटीजर को रीड कर रहा है representing the score of 500 students. It then prints the frequency of each score above 50. What would be the best way for P to store the frequencies? Options हैं, array of 50 नंबर लेने चाहिए, मतलब कहने का कि 500 नंबर स्टोर करने हैं, जो 500 नंबर है वो 500 बच्चों का स्कोर है, और हमने फ्रीक्वेंसी ऑफ स्कोर प्रिंट करवानी है जिसका स्कोर 50 से ज़्यादा है। ठीक है, तो कौन सा वे बेस्ट रहेगा फॉर पी टू स्टोर द फ्रीक्वेंसी? क्या हमें एरे 50 नंबर का लेना चाहिए, क्या हमें एरे 100 नंबर का लेना चाहिए, क्या हमें एरे 500 नंबर का लेना चाहिए, और क्या हमें एरे 550 नंबर का लेना चाहिए? ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। कैसे? एन एरे ऑफ साइज 50 लुक्स द बेस्ट ऑप्शन। बेस्ट ऑप्शन है क्योंकि हमें इसमें क्या करना है, वी नीड टू स्टोर फ्रीक्वेंसीज ऑफ स्कोर्स अबव 50। हमने अबव 50 स्कोर्स स्टोर करने। ठीक है, वी कैन इग्नोर स्कोर्स बिलो 50, इसलिए हम 50 से कम वाला स्कोर बिलो क्या कर सकते हैं, इग्नोर कर सकते हैं। एंड टू इंडेक्स द स्कोर अबव 50 वी कैन सब्ट्रैक्ट 50 फ्रॉम द स्कोर वैल्यू। कहने का मतलब सपोज करो नंबर किसी के 73 है, तो वो कौन से इंडेक्स पे हो जाएगा, 73 - 50, तो वो 23rd इंडेक्स पे वो
स्टोर हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए एरे ऑफ 50 नंबर इज इनफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर ए बाइनरी मैक्स heap implemented using an array, which one of the following array represents a binary max heap? इनमें से कौन सा एरे बाइनरी मैक्स हीप है? तो इसके लिए हमें बना के देखने पड़ेंगे। ऑप्शन ए का बनाते हैं। पहले क्या आया 25, फिर क्या आया 12। मैक्स हीप क्या होता है? जिसमें पेरेंट की वैल्यू दोनों चाइल्ड से ज़्यादा होती है। तो अभी तक तो ठीक है। फिर क्या आया 16, अभी तक ठीक है। 25 की वैल्यू दोनों से ज़्यादा है। फिर क्या आया 13। ठीक है, तो ये गलत हो गया क्योंकि 13 का पेरेंट कौन सा है 12, लेकिन उसकी वैल्यू तो ज़्यादा होनी चाहिए थी, है ना। तो ये ऑप्शन गलत है। मैक्स हीप क्या होता है? जिसमें पेरेंट की वैल्यू दोनों चाइल्ड से ज़्यादा है। तो दिस ऑप्शन नंबर ए इज रॉन्ग। नेक्स्ट ऑप्शन बी देखते हैं। ऐसे सारे ऑप्शंस ट्राई करके देखते हैं। पहले क्या आया 25, ठीक है। फिर क्या आया 14, फिर क्या आया 13, अभी तक ठीक है। फिर क्या आया 16। तो ये गलत हो गया, है ना। गलत क्यों हो गया? देखो 14 पेरेंट है। ऑप्शन सी देखते हैं। ऑप्शन सी कहता है पहले क्या आया 25, फिर क्या आया 14, फिर क्या आया 16, फिर क्या आया, अभी तक ठीक है। फिर आया 13, फिर आया 10, ऑल फाइन, अभी तक ठीक है। फिर क्या आया 8, फिर क्या आया 12। तो ये देखो दिस इज़ द मैक्सिमम हीप। इसमें किसी भी पेरेंट की वैल्यू देख लो, उसके दोनों चाइल्ड से ज़्यादा ही है। सो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, ये चीज़ याद रखनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the content of the array after 2 delete operations on the correct answer to the previous question? पिछले क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या था? ये वाला। कहता अब 2 डिलीट ऑपरेशन लगाएंगे तो क्या होगा। पहले तो ये ट्री बना लेते हैं फिर से। क्या था? पहले आया था 25, फिर आया 14, 16। पहले वो ट्री बना लेते हैं, 2 डिलीट ऑपरेशन बाद में करेंगे। फिर क्या है 14, ये पिछले क्वेश्चंस का आंसर है, ठीक है। 16, फिर क्या था 13, 10, 13, देन 10 और फिर 8, 12। ठीक है, ऐसे कई बार 2 क्वेश्चन इकट्ठे आ जाते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो एक भी गलत हो गया तो दूसरा गलत हो जाना, इस चीज़ का ध्यान रखना। तो ये है, कहता व्हाट इज़ द कंटेंट ऑफ द एरे आफ्टर 2 डिलीट ऑपरेशन। 2 डिलीट ऑपरेशन के बाद एरे के कंटेंट क्या रहेंगे। तो हीप, ये क्या है? ये है हीप, है ना। और हीप में बच्चे जब भी डिलीट करते हैं तो कौन सा एलिमेंट डिलीट होता है? रूट। तो ये रूट डिलीट होके, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान से समझे। रूट डिलीट हो जाता है और रूट डिलीट होके किसके साथ रिप्लेस होता है? रूट की जगह पे क्या आ जाता है? जो सबसे लास्ट वाला एलिमेंट होता है। सबसे लास्ट वाला एलिमेंट कौन सा है? 12। तो 25 की जगह पे क्या आ जाएगा? 12 आ जाएगा। और फिर ध्यान से समझो, फिर मैंने सारे एलिमेंट फिर से लिख देता हूँ। 14, 16 और यहाँ पे बाकी तो सारा वैसे का वैसे ही है। 13, 10 और 16 की जगह पे सॉरी 16 के नीचे क्या है? 8 और ये 12 चला गया। लेकिन जब ये किया तो हीप, ये अब हीप नहीं रहा। दिस इज नॉट अ हीप, ठीक है। तो हमें इसको हीप बनाना पड़ेगा, हीपीफाई करना पड़ेगा। ये हीप क्यों नहीं है? क्योंकि 12 जो है यहाँ पे उसकी वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए थी दोनों चाइल्ड से, लेकिन 12 की वैल्यू जो है, पेरेंट की वैल्यू क्या है? पेरेंट की वैल्यू कम आ गई। तो इसका मतलब ये हमें
इसको रिप्लेस करना पड़ेगा, इसको हिप्पीफाई करना पड़ेगा। हिप्पीफाई का मतलब क्या होता है? हिप्पीफाई का मतलब होता है कि पेरेंट को रिप्लेस कर देना है उसके लार्जेस्ट चाइल्ड के साथ। इन तीनों में से बड़ा कौन है? 12, 14, 16 में से 16 बड़ा है, तो 16 इधर आ गया, 12 नीचे चला गया। इस चीज़ को ध्यान से समझो। तो जब इसको हिप्पीफाई किया तो ये हीप बन गया। अब 16 12 की जगह पे चला गया, ध्यान से समझो। तो यहाँ पे क्या आ गया? 16, 14, ठीक है। ये 12 यहाँ पे आ गया। यहाँ पे क्या है? इधर क्या है? 13, और यहाँ पे क्या है? 10, और यहाँ पे क्या है? 8। तो दिस इज डिलीट ऑपरेशन। ये अभी एक डिलीट ऑपरेशन किया है, इसने कहा कि 2 डिलीट ऑपरेशन करने हैं। तो जब दूसरा डिलीट ऑपरेशन करना है तो ये 16 रिमूव हो जाएगा, 16 की जगह पे जो सबसे नीचे वाला एलिमेंट है वो ऊपर चला गया, ठीक है। तो ये क्या हो गया? 16 की जगह पे क्या आ गया? 8, तो ये 14, ये 12, ठीक है, और ये 13 और 10 तो वैसे का वैसे ही है। लेकिन अब ये हीप नहीं रहा, इसको हीप बनाना पड़ेगा। देखो ये ऐसे ही चल रहा है पूरा क्वेश्चन। हीप बनाना पड़ेगा, तो इन तीनों में से सबसे लार्जेस्ट कौन है? 14, तो 14 पेरेंट बन गया, ठीक है। 8 नीचे आ गया। तो यहाँ पे क्या आ गया? यहाँ पे आ गया 14, यहाँ पे 8, ठीक है, यहाँ पे 12, 13 और 10, ये हो गया। लेकिन अभी ये फिर से हीप नहीं है, क्यों? अभी पेरेंट कौन सा है? 8 है, लेकिन 8, अब देखो ये हीप तो है नहीं, क्योंकि 8 की वैल्यू इनसे ज़्यादा होनी चाहिए थी। तो इसको एक बार फिर से हिपिफाई करना पड़ेगा। तो 13 इधर चला गया, 8 नीचे आ गया। तो क्या हुआ? फिर से इसको एक बार फिर से कर लेते हैं, ठीक है। तो क्या हुआ? 14, 8 की जगह पे क्या चला गया? 13, फिर 12, फिर 8 और फिर 10। तो अब इसकी आरी रिप्रेजेंटेशन क्या आएगी? 14, 13, 12, 8, 10। सो ऑप्शन डी में ये चीज़ है, 14, 13, 12, 8, 10, ठीक है। तो इस सीरीज़ में बस यही क्वेश्चंस हैं। ये सारे के सारे बच्चे क्वेश्चंस वो हैं जो ऑलरेडी नेट के पेपर में, जहाँ पीजीटी कंप्यूटर साइंस के पेपर्स में आए हुए हैं। तो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। कोई भी सुजेशन, कोई चीज़, कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।